आज हम इसमें 5G टावर डलवाए हैं इस फ़ोन में और आज हम सनी लियोनी जी को 8K में देखेंगे। सनी लियोनी जी आ जाइए। 2 साल बाद सो रहे हैं क्या सनी लियोनी जी? अरे सनी लियोनी जी, अरे आती क्यों नहीं है? सनी लियोनी जी धोखेबाज निकली, बोली थी तुम 5G टावर डलवाओ इस फ़ोन में, हम आएंगे, लेकिन आई नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी 5G के बारे में बातें जो इससे पहले शायद ही आप लोग जानते होंगे। अरे भैया हम का ही बताबो कि 5G कब तक आएगा इंडिया में। तो कुछ दिन पहले मिस्टर रवि कुमार प्रसाद जी ने कहा था, जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि 2020 क्वार्टर फर्स्ट में यानी जनवरी फरवरी मार्च के बीच में जो है 5G का टेस्टिंग वगैरह चालू हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी भैया हम फंसे हुए हैं कोरोना वायरस के जो है वो चक्कर में, और ये जो है 2020 मेरे हिसाब से इसी साल के चक्कर में निकल जाएंगे। तो अभी ये सारे टेस्टिंग वगैरह हुआ नहीं, तो यहाँ पे आखिर बात आती है कि भैया इंडिया में 5G आएगा कब तक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि भाई जो इंडिया में जो 5G है वो 2021 में जो है वो ट्रायल वगैरह उसका स्टार्ट होगा। और जब अगर बात करें अच्छे से 5G की, जैसे कि हम 4G वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2023-24 भी जा सकता है अच्छे से 5G, यानी हाथों हाथ 5G पहुंचने तक। जी हाँ, इतना टाइम लग सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया 5G फ़ोन तो लॉन्च हो रहा है तो हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह कंट्री में जो आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 5G फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर अदर कंट्री में जाओ तो वहाँ पे 5G नेटवर्क अवेलेबल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें कि भैया अगर इंडिया में हम लोग रहते हैं तो मेरे हिसाब से तो भैया कोई ये ज़रूरी नहीं है 5G लेना, और आपका वैसे शौक है तो ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पैसे हो तो ले सकते हो। और एक कंडीशन और भी है कि भैया अगर आप एक फ़ोन को जो कम से कम 3-4 साल यूज़ कर सकते हो तब जाके लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 1 साल में चेंज कर देते हैं, 2 साल में। अगर 2 साल से कम यूज़ करते हो तो आप लोग मत लो, क्योंकि इससे बेहतर फ़ोन आप लोगों को आगे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल से पहले 5G आने वाला नहीं है। ठीक है गाइस, यानी 2 साल से पहले सनी लियोनी को 8K में नहीं देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 3G एक था, 4G एक था, तो भैया 5G भी एक होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। 5G जो है वो भैया 3 स्टेप में डिवाइडेड है। जी हाँ, अब कैसे, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दो, पहला स्टेप जो है वो है लो, ठीक है, दूसरा स्टेप है मीडियम और तीसरा स्टेप है हाई। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ लो में क्या होगा, हाई में क्या होगा और मीडियम में क्या होगा। तो देखो दोस्तों, लो में ये होता है ना कि तो लो फ्रीक्वेंसी में आपको 100 से 200 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। मीडियम में आप लोगों को 300 से 600-700 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए हाई की, जो सबसे ऊपर जो पीक है उसका, वो आपको जो है वो GB के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने अनुमान लगाया और बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। ये एक्चुअली जब तक हमारे हाथ में चीज़ें नहीं आ जाती, और डिपेंड करता है कि टावर वगैरह कितना है, उसी हिसाब से आप लोगों को स्पीड देखने को मिलेगी। यानी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सनी लियोनी जी कितना जल्दी आती हैं। अरे भैया हम तो सुने हैं कि 5G से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है और इससे बहुत सारे चिड़िया मर जाती है और ये बहुत खतरनाक है। तो देखो मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक शब्द में बताता हूँ कि 5G बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के यूज़ में जो भी चीज़ लिया जाता है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि भाई ये जो है वो कोई चीज़ को नुकसान ना करे, आदमी पे इतना नुकसान वगैरह ना करे, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आप लोग ये जो है मिथ दिमाग से निकाल दो कि भाई 5G जो है वो खतरनाक है। तो चलो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ कि हर एक स्टेट के ना अपने फ़ोन में जो है सार वैल्यू होता है। सार वैल्यू नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। सार वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो आपके फ़ोन का रेडिएशन दर्शाता है। ठीक है, कि आपके फ़ोन में कितने रेडिएशन है नहीं है, आप लोग डिटेल में जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हर एक कंट्री का ना अलग अलग सार वैल्यू होता है, इंडिया का अलग है, हर एक कंट्री का अलग होता है। तो उस सार वैल्यू से अगर उस जैसे पर्टिकुलर फ़ोन में मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें जो सार वैल्यू जो मेरे फ़ोन में है वो जो है वो जो गवर्नमेंट सेट कर रखी है ना, उससे कम ही होगा या फिर उतने पर ही होगा। अगर उससे जो है 1 पॉइंट भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि भाई उस फ़ोन को लॉन्च ही नहीं होने देगा। जी हाँ, ये सारे जो है वो चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद ही कोई भी चीज़ फ़ोन जो है वो वगैरह जो है वो लॉन्च होता है। तो भाई ऐसा नहीं कि 5G खतरनाक है, सारे चीज़ सेफ्टी में रख के बनाई जाती है। जी हाँ, तो 5G कौन लेके आएगा इंडिया में सबसे पहले, तो आप लोग गैस करके नीचे कमेंट में बताओ, तब तक मैं तो इंडिया में मेनली 3 ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे आइडिया और वोडा तो एक ही हो गया, उसके बाद आता है एयरटेल, उसके बाद जियो। तो ये 3 जो है वो मेनली जो है ऑपरेटर्स हैं इंडिया में। ठीक है,
तो यहाँ पे इन सभी में से 5G सबसे पहले कौन इंडिया में लेके आएगा? तो मेरे हिसाब से जियो लेके आएगा। तो ऐसा किस लिए? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सारे जो कंपनियां हैं इनकी पहले ही फटी पड़ी है, बाट लगी पड़ी है कि भैया गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा कर्जे देने हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि भैया इनफैक्ट जो है वो एयरटेल ने कहा था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 5G में, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे ये भी आ सकते हैं 5G लेकर के, क्योंकि एयरटेल में भी अभी दम है थोड़ा सा, इतना मरा नहीं है वो। और पहला नंबर पे जियो होगा, उसके बाद जो एयरटेल लेके आएगा, उसके बाद देखते हैं कौन कौन लेके आएगा। मेरे हिसाब से तो एयरटेल और बोडानो है, बोड़िया बिस्तर समझ के भाग जाओ बस। दोस्तों 5G के चलते ना जो हमारा ऑपरेशन वगैरह होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटली हो जाएगा, यानी जो है वो रिमोटली हमारा ऑपरेशन वगैरह होगा, यानी रोबोट्स वगैरह हमारा ऑपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों भैया? तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी को कोई ऐसा बीमारी है, ठीक है, वो जो है वो कुछ ऐसा बीमारी है जिसको इमीडिएटली ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो वो मर सकता है बंदा। हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर कहीं फॉरेन कंट्री में मान लो, तो वहाँ पे फ़ोन जाएगा उसके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई उस जगह पे 5G हमारा जो है वो काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोबोट्स के जो, जिससे मैंने बोला रिमोटली, ठीक है, तो 5G में क्या है कि थोड़ा सा भी लेटेंसी रेट नहीं, यानी लेट नहीं, यानी कि मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लिक किया तो भैया वहाँ पर भी 1 सेकंड का भी लेट नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे ऐसे करेंगे तो वहाँ पर भी जो चाकू छुरी जो भी ऑपरेशन का चीज़ है वो ऐसे ही चलती रहेगी। यानी बाहर से भी, यानी फॉरेन कंट्री से भी कोई भी डॉक्टर जो है, यानी दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर जो है वो कहीं पर भी ऑपरेशन कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि भैया वो जो है पेशेंट की जान बच जाएगी। अगर मान लो उसके 1 घंटे ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर सकता था, लेकिन अब जो है वो बच गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो कुछ इस तरह से जो है वो सारे चीज़ें को ले सकते हैं 5G में। और सिर्फ ऑपरेशन में नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जैसे कि स्मार्ट होम में या फिर ऐसे गाड़ियाँ वगैरह में, इन सभी चीज़ों में 5G का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अरे बाबू ये बताओ तनिक 5G कितना स्पीड देगा? तो 5G में कितना स्पीड हमें देखने को मिलेगा? तो देखो दोस्तों, ये जो डिपेंड करता है कि भाई जब ये रियलिटी जब हमारे हाथों में 5G हो जाएगा तब हम इसके एग्जैक्टली जो है वो पता कर सकते हैं कि भाई कितना जो है वो यहाँ पे स्पीड मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे पेपर की, भैया जो पेपर में इतने जो मतलब जो लीक्स वगैरह जो ऑफिशियल ने बताया है वो तो बहुत ज़्यादा बताया, 5 Gbps 6 Gbps तक की, लेकिन इतनी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी आपको रियलिटी में, क्योंकि यहाँ पे 4G का भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम देखने को मिलता है। बल्कि इसके पेपर वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड उसमें लिखा होता है कि भाई इतने स्पीड मिलेंगे, लेकिन रियलिटी में इतना नहीं मिलता है। और ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र में, यानी आपके गाँव में, आपके शहर में कितने टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5G में बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपके एरिया में कितने टावर्स हैं, और ये जो है एग्जैक्टली अभी कोई नहीं बता सकता कि भाई आपको कितने स्पीड देखने को मिलेंगे। और वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे 600 से 1 Gbps तक की आपको स्पीड देखने को मिल सकती है 5G में। अरे बबुआ तनिक पैसा बताना कि फ़ोन में 5G टावर को डलवाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर बात करें इंडिया में, तो भैया इंडिया में जितना भी अभी आप पर मंथ के पैसे खर्च करते हैं उससे 3 से 4 गुना जो है आपको 5G डेटा यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर आप अभी जो है वो 200 रुपये या 300 रुपये खर्च करते हो प्रत्येक महीने के, तो आगे जो है वो आपको अगर 5G डेटा यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको 1000 से 1200 रुपये लगेंगे प्रत्येक महीने। तो ऐसा नहीं कि भैया 5G डाटा भैया 4G की तरह ही मिलेगा, धन धनाधन ऑफर चलेगा, ये ऑफर वो ऑफर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का सबसे पहला जो 5G फ़ोन था वो था सैमसंग गैलेक्सी S10 5G। जी हाँ, उसके बाद अगर बात करें फोल्डेबल की, तो फोल्डेबल में था हुआवे मेट X, जो अभी इंडिया वगैरह में लॉन्च हुआ नहीं है। वैसे हुआवे पर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये जो चाइना वगैरह में लॉन्च हो गया है, और ये जो है वो इसमें सबसे पहले 5G आया था जो सैमसंग का S10 है, और उसके बाद जो है मेट X में हमें 5G देखने को मिला था। तो दुनिया का पहला ऐसा कंट्री साउथ कोरिया है जहां पे आपको अप्रैल 2019 में 5G देखने को मिल गया था साउथ कोरिया में। जी हाँ, तो 5G को अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए, 5G को निचोड़ के यूज़ करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए, तो आप लोगों को बहुत सारे टावर्स लगवाने पड़ेंगे। यानी 1 किलोमीटर में आपको 3 से 4-5 टावर होने चाहिए, तभी आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? तो आओ दोस्तों, आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा दिया जाता है। इसका सच्चाई ये है कि आप लोगों को एक फैक्ट पता होना चाहिए, फैक्ट में फैक्ट ट्विस्ट है, ठीक है। तो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जो आप बढ़ाते हो, कि आपको पता है 5G बहुत जो हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होने वाला है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई यूज़ होने वाला है। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ेगा तो उसकी जो जाने की शक्ति होती है, जो जाने की उसकी पावर होती है, यानी ट्रैवल की जो पावर होती है, जो मतलब ज़्यादा दूर तक वो जा ही नहीं सकता है। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी आप लोग बढ़ाओगे उसकी जो है वो रेंज उतनी कम हो जाएगी,
यानी फॉर एग्जांपल मान लो जो यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वो इतना दूर तक इसका कवरेज है, ठीक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो इसका जो है कवरेज इतना दूर तक हो गया, अगर और कम कर देते हो तो इतना दूर तक हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने पहले बोला है कि आप लोगों को 3 भागों में डिवाइडेड है, तो इसी के वजह से, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर आपको Gbps में स्पीड चाहिए तो आपको जो है बहुत सारे टावर्स एक एरिया में लगवाने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आप अच्छे 5G का यूज़ कर सकते हो और अपने सनी लियोनी जी को अच्छे से देख सकते हो। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर ठोकिए, जी हाँ, और सब्सक्राइब भी करना तो बनता है बॉस, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। और मैं जाता हूँ अभी अगला वीडियो की तैयारी करने। बाय बाय, टेक केयर, घर में रहो, सेफ रहो।